सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस चरण में कुछ लोग ऐसी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण बना रहे थे जो रणनीतिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। सोचिए, भारत में एक ऐसा टापू है जहां से पाकिस्तान काफी नजदीक है। ये एक ऐसा टापू है जहां भारतीयों को जाने के लिए भी बोट की मदद लेनी पड़ती है। और गुजरात के द्वारका में पड़ने वाला बेट द्वारका ऐसी ही एक साजिश का शिकार हो रहा था। यहां अवैध निर्माण के जरिए पक्के ठिकाने बनाए जा रहे थे और ये ठिकाने कौन बना रहा था, क्यों बना रहा था और अवैध निर्माण का मकसद क्या था, इसके बारे में पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को भी जब रणनीतिक रूप से अहम बेट द्वारका में बनाए गए अवैध निर्माण की जानकारी मिली तो वो चौकन्नी हो गई। आप में से बहुत से लोग बेट द्वारका के बारे में नहीं जानते होंगे। पौराणिक कथाओं में बेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का घर माना जाता है और मान्यता यह है कि श्री कृष्ण अपना राजकाज देखने के लिए द्वारका नगरी आते थे, लेकिन आराम करने के लिए अपने घर बेट द्वारका लौट जाते थे। सुदामा और श्री कृष्ण की मुलाकात वाला किस्सा भी तो आपने सुना ही होगा। सुदामा अपने दोस्त श्री कृष्ण से मिलने जिस जगह पर गए थे वो जगह बेट द्वारका ही थी। और हिंदू धर्म में बेट द्वारका का काफी महत्व है। जो लोग द्वारकाधीश गए हैं वो बेट द्वारका की पौराणिक मान्यता के बारे में जरूर जानते भी होंगे। इसलिए आज हम आपको बेट द्वारका से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि बेट द्वारका की जमीन पर मजार बनाकर रची जा रही एक बड़ी साजिश के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बेट द्वारका का रणनीतिक महत्व बताते हैं ताकि आप समझ पाए कि ये क्यों काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा वर्ष 2008 में मुंबई अटैक में कसाब की पूरी टीम कराची से मुंबई समंदर के रास्ते पहुंची थी और कराची से मुंबई की जो समुद्री दूरी थी वो करीब 475 नॉटिकल माइल्स यानी कि 883 किलोमीटर है। इतनी दूरी कसाब और उसकी आतंकी टीम ने बोट के जरिए पूरी कर ली थी और देश को एक ऐसा जख्म दिया था जो आज तक हम नहीं भूले हैं। जहां तक बेट द्वारका की बात है तो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा एक छोटा सा टापू है और रणनीतिक रूप से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर रिहायशी इलाके हैं। यहां पर अवांछित लोग अपना बेस बनाकर भारत के मुख्य इलाकों में घुसने में कामयाब हो सकते हैं और भारत के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। दरअसल बेट द्वारका और कराची के बीच की समुद्री दूरी करीब 185 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 342 किलोमीटर है। देखा जाए तो ये दूरी मुंबई के मुकाबले काफी कम है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हिंदू धार्मिक स्थल बेट द्वारका में बनाई जा रहे मुस्लिम अवैध निर्माण पाकिस्तान के आतंकियों के पनाहगाह भी साबित हो सकते हैं। डर ये भी है कि मौका पाकर ये लोग भारत के विभिन्न इलाकों में हमला भी कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बेट द्वारका और ओखा को जोड़ने वाला सिग्नेचर ब्रिज अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है और जब से यह ब्रिज बनना शुरू हुआ है तभी से इस टापू पर एक खास मोटस ऑपरेंडी के तहत अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। पहले यहां मजार बनाई जाती है, फिर पास के अस्थायी दुकानों और मकान बना लिए जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आसपास की खाली जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। झूठी मजारें बनाने के पीछे वजह यही है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है जिससे प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर पाता। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ज्यादातर नकली मजारों को और इमारतों का अवैध निर्माण सिग्नेचर ब्रिज के आसपास भारतीय कोस्ट गार्ड स्टेशन के ठीक सामने किया गया था और सुरक्षा एजेंसियों को डर यह भी था कि सिग्नेचर ब्रिज भविष्य का वो एकमात्र रास्ता होगा जहां से इस बेट द्वारका टापू पर आवाजाही मुमकिन होगी। ऐसे में अवैध निर्माण में रहने वाले लोग अगर आतंकी हुए तो हमला करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बहुत सारे अवैध निर्माण कोस्ट गार्ड स्टेशन के ठीक सामने किए गए और इससे जुड़ा डर यह भी था कि अवैध निर्माण में रहने वाले लोग भारतीय सेना की सैन्य गतिविधियों पर करीब से नजर रख सकते हैं। ये दो बड़े डर की वजह से ही प्रशासन ने बेट द्वारका में बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है और जी न्यूज की टीम बेट द्वारका पहुंची और हमने ये समझने की कोशिश की कि हिंदू धर्म से जुड़े एक धर्म स्थल पर नकली मजार बनाने के पीछे मकसद क्या था और देश की सुरक्षा के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन सकता था।
इस वक्त हम गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में हैं और ओखा जेटी के पास हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये ओखा जेटी है जहाँ पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी। बेट द्वारका जो जगह है वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और पूरी तरह से इंक्रोचमेंट का मामला था। 5-6 दिनों से लगातार इस जेटी को बंद किया गया है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था स्थिति निर्माण ना हो। लगातार इंक्रोचमेंट होने की वजह से एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला बन गया था। हम इस वक्त बेट जो है द्वारका है वहाँ जाएंगे, जो ओखा जेटी है। यहाँ से इस बोट के ज़रिए हम बेट द्वारका तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार कैसे इंक्रोचमेंट हुआ था और कैसे ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है था, जिसके चलते यहाँ के कलेक्टर और प्रशासन ने कार्रवाई की। भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो। तो चलिए हम चलते हैं और वहाँ पर एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरा इंक्रोचमेंट हुआ, कैसे ये आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी खतरा बन सकता था। एक बोट के जरिए हम इस वक्त बेट द्वारका जा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ था वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बेट द्वारका की खासियत क्या है ये हम समझेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं, बहुत यंग हैं ये। कौन से मंदिर में आप पूजा करते हैं? जी, द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में। ये बताइए कि बेट द्वारका की खासियत क्या है, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। ये जो बेट द्वारिका है, आज से 5000 साल पहले यानी द्वापर युग में जब भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया, द्वारिका ये द्वारिका के राजा बने और भगवान जहाँ पे रहते थे, जो भगवान का निवास स्थान है, रहने का घर, यानी कि भगवान रानियों के संग इसी द्वारिका पे रहते थे और राज करने के लिए उस द्वारिका पे जाते थे। जब कली काल आने वाला था, भगवान ने समुद्र महाराज को आज्ञा किया। समुद्र महाराज ने 7 दिनों के अंदर में पूरा सोने का द्वारका समुद्र में लय कर दिया और उसके ऊपर ये जमीन का टुकड़ा बचा दिया। ये वही जमीन का टुकड़ा जहाँ पे आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का निवास स्थान यानी रहने का घर था। देखिए, ये दूर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर सोचिए कि लोग पहुँचे और उन्होंने इंक्रोचमेंट करना शुरू किया। पहले मज़ारें बनाई। मज़ार बनाने का एक फ़ायदा उन्हें ये मिला कि धार्मिक स्थल होने का एक तमगा लगा और जिसके वजह से कार्रवाई में डिले हुआ। लेकिन लगातार लोग आवाज़ उठा रहे थे और नतीजा ये हुआ कि पहले एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के बाद पाया गया कि बहुत बड़ी तादाद में इंक्रोचमेंट हुआ है और फिर कार्रवाई शुरू हुई। 1 अक्टूबर से कार्रवाई शुरू हुई, 3 से 4 दिनों तक चली। 1000 की संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। लोगों की आवाजाही इन दिनों पूरी तरह से बंद रही। अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ओखा जेटी से जो बेट द्वारका जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बेहद कम है। पंडित जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब ये 2-4 दिन कार्रवाई चल रही थी, सब कुछ बंद था, तो आप लोग का आना जाना कैसे हो रहा था? जी नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई आना जाना सब लोगों का मना ही था। अभी देख रहे हैं धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हाँ, अभी उन्होंने कर्फ्यू तो हटा दिया है पूरा। गांव वालों को आने जाना की शुरुआत कर दी है अभी। अच्छा, बाकी टूरिस्ट नहीं जा? टूरिस्ट को मना है अभी। सबसे पहले हमने टारगेट किया कमर्शियल एंक्रोचमेंट, फिर कुछ धार्मिक स्थान ऐसे बनाए गए थे जो कमर्शियल थे। अच्छा। और जिसमें धार्मिक बिलीफ से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, तो वो भी एंक्रोचमेंट है। तो उसको भी हमने हमने हमारे सर्वे में लिया। और एक मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से सामने देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने एंक्रोचमेंट किया था। ये है सिग्नेचर ब्रिज। अच्छा, जो सिग्नेचर ब्रिज है, ये दिखा दें जो बन रहा है और ओखा की ज़मीन को जोड़ने वाला है। तो उस ब्रिज के सामने उन्होंने ये एंक्रोचमेंट किया था जिससे और जगह पे नज़र रख सकते हैं। ये मोडस क्या था सर कि ऐसा हमें जो समझ में आया कि पहले मज़ार बनाना, फिर धार्मिक स्थल बताकर आसपास की दूसरी ज़मीनों को इंक्रोच करना, और धार्मिक स्थल होने की वजह से वहाँ पे कार्रवाई से पहले भी पुलिस बहुत या फिर प्रशासन बहुत ध्यान देता है। तो क्या ये मोडस था पूरा? हाँ जी, ये लोग ये करते हैं कि पहले थोड़ा पूजा का सामान ले के रख देंगे, फिर उसमें झूठ मूठ की कोई कमर्शियल मज़ार बना देंगे, आसपास में अपने चाहिए उतने घर बना देंगे। और ये लोकेशन पूरा स्ट्रेटेजिक होता है। जो
यहाँ से उसको ऐसे ले जाएगा कि उसको जो भी किसी की वॉच रखनी हो तो रख सकते हैं। ज़मीन का एक्रोचमेंट करके वहाँ से आसपास में रह रहे लोगों को भगाना है तो भगा सकते हैं। उतना डोमिनेंट पर्सनैलिटी भी है ये लोग, तो इसके लिए ये सब डिमोलिशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता थी पुलिस के लिए वो ये कि भविष्य में अगर कोई यहाँ पर वीवीआईपी पर्सन या प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई बड़े नेता या फिर कोई ऐसा डेलीगेट्स अगर इस तरफ आता तो यहाँ पर बसें जो जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया था उनकी वजह से एक तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी व्यक्ति इस तरफ जाता उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा था। सर, ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, क्या है इसके मायने थोड़ा सा समझाइए। ये जो पीछे दिख रहा है वो यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज है जो ओखा को बेट की भूमि से जोड़ता है। इस ब्रिज से आने वाले हर व्यक्ति पे नज़र रखी जा सकती है यहाँ से। तो जब ये एरिया डेवलप होगा और ब्रिज चालू हो जाएगा तब ब्रिज से कोई भी महानुभाव आता होगा जिसकी सिक्योरिटी जेड प्लस या उससे ज़्यादा हो तो उसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है, उसके ऊपर अटैक भी किया जा सकता है। और उस स्थिति में यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड लोग रहे वो वाजिबी नहीं है। इनका जो जगह है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उनके खुद के लिए कायदे से लिया होना चाहिए। ये जो लोकेशन है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर कोई यहाँ पे असामाजिक तत्व आता है और टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश करता है तो? यहाँ से सामने दिख रहा है वो ओखा है और सी लिंक से जोड़ने वाला है सिग्नेचर ब्रिज से। उसके आगे जाइए तो मिड सी आ जाता है, मिड सी से सीधा पाकिस्तान का कराची आता है। तो कराची जाने के लिए ये बेट को घूम के इधर से भी हमारे पीछे से भी जा सकते हैं। अच्छा, इस तरफ जो आप इस तरफ से जा सनी आप इस तरफ दिखाइए। ये जो पीछे ये जिस जो है बेत द्वारका हम खड़े हैं इसे बेत कहते हैं और यहाँ से ये मतलब बाईं तरफ घूमेंगे तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो बाहर मिड सी आ जाएगा। बेट द्वारका में वैसे तो हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, हालांकि हिंदू और मुस्लिम आबादी की संख्या चिंता का विषय नहीं है, बल्कि चिंता का विषय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर हो रहे संदिग्ध अवैध निर्माण है। और खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यहां अवैध निर्माण किसके इशारे पर किए जा रहे थे। और डीएनए में अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको नेताजी के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव की अनसुनी कहानियां सुनवाएंगे। और ये कहानियां आपको जरूर सुननी चाहिए क्योंकि ये उन्होंने खुद जी मीडिया के साथ साझा की थी।